हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि ये दोनों फाइनली फ्लाइट में लड़ते झगड़ते और थोड़े प्यार और रोमांस और एक दूसरे के लिए आंखों में तकरार और प्यास लिए पहुंचते हैं फ्रांस। इन लोगों की फ्लाइट लैंड करती है फ्रांस में। अब इसके आगे दीक्षा की हालत तो हो जाती है गंभीर, क्योंकि भाई फर्स्ट फ्लाइट उसने अपनी लाइफ के लिए, वो भी इतनी लॉन्ग। अब जब वो फ्लाइट से उतरते हैं तो दीक्षा की हालत बहुत बुरी थी। प्रज्ञा बैग्स ढूंढती है और बैग्स को निकालती है। देन उसके बाद उनकी चेकिंग के लिए जाते हैं। दीक्षा की हालत सच में काफ़ी बुरी थी। प्रज्ञा पहले तो दीक्षा पे ध्यान नहीं देती ऑफ कोर्स, क्योंकि वो बैग्स एंड चेकिंग एंड ऑल पे लगी हुई थी कि भाई यहाँ से निकले, देन टैक्सी, देन होटल पहुँचे। बट जब ये सब हो ही रहा था, जब लगेज ले लेते हैं, तब वो दीक्षा की तरफ देखती है तो दीक्षा की हालत तो बहुत बुरी थी। प्रज्ञा बोलती है, आपको क्या हुआ? हाँ हाँ, आप तो ठीक थे फ्लाइट में, अभी क्या हुआ? दीक्षा बोलती है, मुझे मुझे रूम पे जाना है, जल्दी चलिए। कहाँ है? तो प्रज्ञा बोलती है, हाँ बट थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, यहाँ पे पास पास में नहीं है, ये दिल्ली नहीं है हमारी कि बस एक चुटकी में आ जाएगा। तो दीक्षा बोलती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। प्रज्ञा बोलती है, क्या हुआ? तो दीक्षा बोलती है, नहीं पता, प्लीज़ मुझे रूम पे जाना है, मुझे रेस्ट करना है, मुझे लेटना है, आई वॉन्ट टू ले डाउन। प्रज्ञा बोलती है, ओह आपको लेटना है, ठीक है, आई डोंट माइंड अगर आप यहाँ लेटना चाहें तो। दीक्षा बोलती है, शट अप, ओके, आई एम नॉट इन द मूड योर बकवास जोक। प्रज्ञा बोलती है, ओके सॉरी। एंड देन वो कॉल मिलाती है, भाई अभी तक ड्राइवर नहीं आया था। देन वो देखती है कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। दीक्षा बोलती है, आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी, कम से कम यहाँ तो टाइम से ड्राइवर एंड ऑल सब कुछ अवेलेबल हो जाना चाहिए ना, ये भी अपने इंडिया की तरह डिले है क्या सब कुछ यहाँ पे? प्रज्ञा बोलती है कि नहीं नहीं, यहाँ कुछ भी डिले नहीं है, बट हमारी फ़्लाइट डिले हो गई थी तो मैंने फिर उन लोगों को डिले का बोल दिया था, दैट्स वाई शायद वो लोग डिले हो गए होंगे, बट कोई बात नहीं, चलिए। अब लिटरली ये जैसे ही पहुँचते हैं, ड्राइवर आता है और दोनों का लगेज ले लेता है और ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। और बैठते ही दीक्षा को वॉमिट वॉमिट सा फील होने लगता है। अब जैसे उसको वॉमिट सा फील होता है, बोलती है, स्टॉप दी कार, स्टॉप दी कार। प्रज्ञा बोलती है, अभी शुरू तो होने दो कि पहले ही स्टॉप ही है वो। बोलती है, आई एम नॉट फील कंफर्टेबल। तो प्रज्ञा बोलती है, हुआ क्या? तो बोलती है, और वो वहाँ से निकल के लिटरली वहाँ पे जो वॉशरूम होता है वहाँ की तरफ भागने लगती है। अब भाई प्रज्ञा को कुछ समझ नहीं आता है पहले तो कि व्हाट्स रॉन्ग विद हर, बट फिर वो भी उसके पीछे पीछे जाती है। एंड देन देखती है कि उसको जस्ट वॉमिट सा फील हो रहा था, वॉमिट आया नहीं था। एंड देन वो जाती है, उसकी पीठ पे हल्के से अपने हाथ फेरती है और बोलती है, आर यू ऑल राइट? दीक्षा बोलती है, शायद मैंने फर्स्ट टाइम इतना लॉन्ग ट्रैवल किया है ना, दैट्स वाई। प्रज्ञा बोलती है, पहले बता देते, पहले कहीं इंडिया में चल लेते, देन बाहर आ जाते। दीक्षा बोलती है, मुझे क्या पता था इतना दूर होता है। प्रज्ञा बोलती है, तो गूगल पे सर्च कर लेते, वैसे आज के टाइम में सब कुछ अवेलेबल है, हम कुछ भी कहीं पे भी बैठे बैठे जान सकते हैं। दीक्षा बोलती, हाँ आपका लेक्चर चालू क्यों हो जाता है हर जगह? प्रज्ञा कहती है, ओके सॉरी, अब चले, ठीक लग रहा हो या फिर थोड़ा यही रेस्ट करना है? दीक्षा बोलती है, नहीं मुझे होटल ही ले चलिए। एंड देन उसके बाद वो उसको पकड़ के लेके आती है, लिटरली उसके हाथ को ही होल्ड करती है, सिर्फ कार में बिठाते हैं और ये दोनों निकलते हैं। अब लाइक लिटरली अपने होटल की रूम की साइड। अब जब ये होटल की रूम की साइड निकल तो रहे थे, अब जो नज़ारे थे वो काफ़ी सीरियसली, क्योंकि डे का ही टाइम था, ज़्यादा इवनिंग तो हुआ नहीं था, मॉर्निंग का ही टाइम था, तो नज़ारे बड़े प्यारे थे। बट वहाँ के नाइट के नज़ारे और ज़्यादा प्यारे होते हैं, डे के भी होते हैं बट नाइट के और ज़्यादा। जब वो पहुँचते हैं तो दीक्षा एक बार भी बाहर की साइड देखती ही नहीं है, वो गाड़ी में ही आंख बंद करके प्रज्ञा के ही शोल्डर पे अपना सिर रख के
थोड़ा रेस्ट कर रही थी। देन जब ये लोग होटल पहुंच जाते हैं तो प्रज्ञा बोलती है कि होटल आ गया है, चलिए। अब लिटरली ये लोग जैसे ही जाते हैं होटल के अंदर, और दीक्षा जैसे एंट्री करती है, वो भाड़ में गया होटल का रूम, भाड़ में गया पेरिस, भाड़ में गया फॉरेन, सब कुछ चला गया भाड़ में। हाँ, क्योंकि भाई उसकी हालत अभी बहुत ख़राब हो रखी थी। होता है ना कि लिटरली आप जब पूरे 10-15 घंटे का सफ़र करके आए और जो हालत होती है, बस दीक्षा की भी वही थी। और वो भी फर्स्ट टाइम जब आप ट्रैवल करें, आपको ट्रैवल कुछ खास पसंद नहीं और फर्स्ट टाइम इतना लंबा ट्रैवल, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। दीक्षा रूम में आते ही बेड पे जस्ट ले डाउन हो जाती है, जबकि बेड पे प्यारा सा बीच में पेटल से, रोज पेटल से हार्ट बना हुआ था, लाइक वेलकम, एंड इतना क्यूट सा डेकोरेशन था। बट दीक्षा कुछ भी नहीं देखती, वो सीधे जाती है, एक साइड में लेट जाती है। प्रज्ञा आती है, रूम चेक करती है, अच्छा रूम होता है, देखती है, और फिर अंदर आती है तो बोलती है कि रूम कैसा लगा आपको। और वो जैसे ही देखती है कि रूम कैसा लगा, तब तक तो भाई दीक्षा तो सो चुकी थी। प्रज्ञा आती है और हंसती है और बोलती है, ये लड़की भी ना बच्चों की तरह ही है, इतना कौन टायर्ड फील करता है, नाइट में तो खूब मज़े आ रहे थे इनको। एंड देन अब जो प्रज्ञा होती है वो काफ़ी लिटरली, जब ये लोग अकेले आए तो उसका नेचर बिल्कुल डिफरेंट था जो वो घर पे थी उससे, क्योंकि यहाँ पे वो एक रिस्पॉन्सिबल एज अ वाइफ काफ़ी मेच्योरिटी के साथ थी। वो प्रज्ञा पहले तो अपना लगेज वगैरह साइड में रखती है, देन उसके बाद जो दीक्षा होती है उसको अच्छे से लेटालती है, उसके जो शूज़ पहने हुए थे उसको रिमूव करती है, एंड देन उसके ऊपर ब्लैंकेट डालती है, एंड देन उसके फेस पे एक प्यारा सा अपना हाथ फिराती है और बोलती है कि आप रेस्ट कर लीजिए, मैं तब तक फ्रेश हो जाती हूँ। और उसके फॉरहेड पे एक प्यारी सी किस करती है, जबकि दीक्षा वहाँ सो रही थी। फिर भी प्रज्ञा जो बिहेव कर रही थी एज अ वाइफ, बहुत ही क्यूट था वो। देन वो शावर लेने चली जाती है। अब दीक्षा जो होती है वो तो सो ही रही होती है, उसको बस थोड़ी सी ही नींद चाहिए थी, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि उसको अच्छा फील नहीं हो रहा था। अब प्रज्ञा आ जाती है शावर लेके फ्रेश होके। अब लिटरली वो लेटी हुई थी, अब थोड़ा तो टायर्ड वो भी थी, वो भी थोड़ा सा टायर्ड होती है तो वो भी फिर जब जैसे ही लेटती है तो वो भी उसको भी नींद आ जाती है और वो सो जाती है। अब लिटरली यहाँ पे दोनों ही सो जाते हैं, कब इवनिंग हो जाती है पता ही नहीं चलता और कब नाइट हो जाती है ये भी नहीं पता चलता दोनों का। अब दीक्षा की आंख जब खुलती है तो वो देखती है कि वो बेड पे है, उसके ऊपर एक्चुअली प्रज्ञा का हाथ रखा हुआ था, हाँ उसके शोल्डर की साइड पे। जैसे ही दीक्षा की आँख खुलती है और वो देखती है शोल्डर पे उसका प्रज्ञा का हाथ है, तो वो देखती है दूसरे साइड तो प्रज्ञा सो रही थी। वो उठती है और सबसे पहले अपने कपड़ों को देखती है तो बोलती है पहने हुए हैं मैंने, एंड देन अपने शूज़ देखती है तो बोलती है ये आते ही सो गई थी क्या, जो ऐसे सो रही है। एंड लिटरली वो फिर वहाँ से एक अंगड़ाई लेती है, उस बीच में जो एक प्यारा सा रोज़ पेटल का जो हर्ट बना हुआ था वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही था, क्योंकि ये दोनों एक अलग दूसरे कोने पे सो रहे थे, सिर्फ उसका हाथ उसके ऊपर आ गया था क्योंकि वो प्लो की साइड था। अदरवाइज तो वो दोनों इतने प्रॉपर तरीके से सो रहे थे कि वो हार्ट टच से मस नहीं हुआ था। अब जब दीक्षा की आँख खुलती है वो उठती है, उस पेटल को देखती है, हार्ट को देखती है, उसको अच्छा फील होता है, और फिर दूसरी साइड प्रज्ञा को देखती है, एक प्यारी सी स्माइल करती है, क्योंकि जो प्रज्ञा थी उसने शॉर्ट्स और शॉर्ट टी शर्ट पहन के वो सो रही थी और उसने लिटरली ब्लैंकेट भी नहीं ओढ़ा हुआ था, क्योंकि उसने वो ब्लैंकेट प्रज्ञा दीक्षा को जोड़ाया हुआ था और उसको ठंड नहीं लग रही थी। अब जब दीक्षा उठती है सोचती है कि मैं शावर ले लेती हूँ, वो जाती है शावर लेती है, टाइम देखती है, काफ़ी टाइम हो चुका था, लाइक 9 o'clock हो रहे थे। एंड देन शावर लेने के बाद जब वो टॉवल में ही होती है, हाँ बाथ टॉवल में ही होती है, वो बाहर आती है तब वो देखती है, जब लिटरली वो विंडो का कर्टेन जो होता है वो हटाती है तो वहाँ से जो नज़ारा था, ओ गॉड, देखने लायक था वो नज़ारा। सीरियसली
जैसे ही वो कर्टेन हटाती है ना, वो बस वहीं की वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती है। वो नज़ारा लाइक उसके ड्रीम, जो उसने एक सपना देखा था, बिल्कुल वैसा ही था। और वो बोलती है, हाय, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये मेरा ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा। एंड देन वो थोड़ी देर 10 मिनट तक वहीं पर देखती है, क्योंकि वहाँ से अल्फा टावर दिख रहा था और नाइट में उसकी लाइटिंग काफ़ी अच्छी हो रही थी। एंड देन फिर वो 10 मिनट तक उसको देखने के बाद दूसरी साइड फेस करती है, जहाँ की बेड पे प्रज्ञा सो रही थी, बहुत मासूम है उसके साथ। और फिर उसको देखती है और बोलती है कि ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ यू, यू आर माई लव, यू आर माई लाइफ, यू आर माई एवरीथिंग, आई लव यू सो मच। आप जो मुझे चाहोगे मैं सब देना चाहूँगी। और उसके पास आती है, उसके लिप्स पे अपनी फिंगर को फेरती है और फिर बोलती है, चाहती तो मैं भी हूँ वैसे आपके लिप्स को टेस्ट करना, बट और लिटरली वो इतना कह रही थी और कहीं ना कहीं वो अपने लिप्स को अपने टीथ से बाइट कर रही थी, क्योंकि उसका मन हो रहा था कि वो बस वो जो चीक्स अपने लिप्स को प्रज्ञा के लिप्स पर रख दे। बट प्रज्ञा सो रही थी और सोते हुए फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। हाँ, अब लिटरली वो भी उसके फॉरहेड पे किस करती है और बोलती है, उठ जाइए ना, बहुत प्यार से और बहुत सॉफ्टली बोलती है। अब जैसे ही वो ये बोलती है तो प्रज्ञा तो क्या पता था कब से उठी हुई थी, या फिर कब से जगी हुई थी, या फिर अभी जगी थी। लिटरली वो कह के बस हट ही रही थी कि प्रज्ञा उसका हाथ पकड़ती है और अपनी साइड पुल करती है और दीक्षा अपना बैलेंस बिगड़ती है और वो डायरेक्ट प्रज्ञा के ऊपर आके गिर जाती है, यानी कि उसके ऊपर आ जाती है बेड पे। और हाफ जो उसका फेस होता है वो उसके फेस के पास होता है और बोलती है, जग गई आप? धीरे से आँख खोलते हुए दीक्षा बोलती है, आप जग नहीं थी? प्रज्ञा बोलती है, नहीं, बट कोई इतने प्यार से जगाएगा तो जगना तो बनता है ना। वैसे कितना टाइम हो गया है? दीक्षा बोलती है, शायद 9 o'clock। प्रज्ञा बोलती है, ठीक है, चलिए ना और सो लेते हैं थोड़ा सा। दीक्षा बोलती है, मुझे भूख लगी है, कुछ खाएं? प्रज्ञा बोलती है, आपको हमेशा भूख ही लगती रहती है क्या? फ्लाइट में भी भूख लग रही थी, अब भी भूख लग रही है, और आपकी तबीयत ठीक है? दीक्षा बोलती है, हाँ ठीक है, उठ जाइए। और लिटरली वो ऐसे कहती है और वो वहाँ से उठना चाह रही थी बट उठ नहीं पा रही थी। प्रज्ञा बोलती है, वैसे मैं तो तब उठूँगी ना जब आप उठेंगी, क्योंकि आप मेरे ऊपर हैं। दीक्षा बोलती है, मैं उठ तो रही हूँ बट मैं क्या करूँ, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। तो प्रज्ञा बोलती है, आप क्या करें, आपकी जो बॉडी है ना वो कुछ और बोल रही है, आपकी ज़ुबान कुछ और बोल रही है, मैच नहीं हो पा रहा है। लिप्स कुछ और चाह रहे हैं, आप कुछ और चाह रही हैं, तो क्या करें? दीक्षा हड़बड़ाती है और बोलती है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ठीक है, आपको हमेशा गलती समझना होता है। प्रज्ञा बोलती है, मैं को कुछ नहीं गलत समझना होता है, आपको देखिए अपने लिप्स को, फिर बोलिए। अब लिटरली वो इतना शाय फील करती है, वो वहाँ से उठती है और क्योंकि वो ऑफ कोर्स उस टाइम टॉवल में भी थी, जैसे उठती है और फिर लिटरली वहाँ से, अब वो बेचारी कहाँ जाए, ये तो होटल का ही रूम था, रूम तो काफ़ी बड़ा था, बट ऐसा तो नहीं है कि कहीं छुप जाएगी। जाती है और जो बैग थे वो ओपन करने लगती है। अब वो बैग ओपन नहीं हुए, प्रज्ञा भी उठती है और बोलती है, हाँ अब अच्छा लग रहा है, नींद बुरी हो गई। आपको नींद आ गई थी ना अच्छे से? दीक्षा कहती है कि हाँ। प्रज्ञा बोलती है, ऑफ कोर्स आपकी तो हो ही गई थी, आते ही ऐसे सो गई थी जैसे कि कभी सोने को नहीं मिला है। दीक्षा बोलती है, मैंने फर्स्ट टाइम फ्लाइट में ट्रैवल किया है ना, दैट्स वाई। प्रज्ञा बोलती है, ओके। अब दीक्षा वहाँ पे ट्रॉली ओपन करने की कोशिश कर रही थी बट वो ओपन नहीं हो रही थी। प्रज्ञा बोलती है कि क्या कर रही हैं आप? तो बोलती है, ये ओपन नहीं हो रही है, हेल्प कर दीजिए ना। प्रज्ञा बोलती है, दूसरी वाली ओपन है, उसमें से निकाल लीजिए जो कपड़े निकालने हैं, वैसे भी नए घर में ही अभी क्या पहनना है आपको। दीक्षा बोलती है, बाहर नहीं जाएंगे? प्रज्ञा बोलती है, हालत है आपकी बाहर लायक? दीक्षा कहती है, तो क्या हम ये रूम में रुकने आए हैं?
प्रज्ञा बोलती है मैं तो आपका ही सोच के बोल रही हूँ, आपकी हालत लग नहीं रही है ना बाहर जाने लायक, दैट्स वाई, अदरवाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल सकते हैं। दीक्षा बोलती है कि हाँ चलते हैं ना, वैसे तो ये रूम ही इतना अच्छा है, यहाँ विंडो से जो नज़ारा दिख रहा है ना, सीरियसली बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। प्रज्ञा बोलती है थैंक यू। दीक्षा बोलती है आप पहले आ चुके हो। प्रज्ञा कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स। अब जब ये वो सुनती है तो वो थोड़ा सा निराश हो जाती है कि ये पहले आ चुकी है, ओके किसके साथ आई थी, कैसे आई थी, वो नहीं पूछती है, बट वो अज्यूम कर लेती है कि ओके गर्लफ्रेंड के साथ, फाइन सही है, लगे रहो, यही रहता है। मेरा तो कुछ फर्स्ट हैंड होना ही नहीं है, सब कुछ सेकंड हैंड ही है। अब लिटरली वो अपने मन में ऐसे सोच लेती है और उसके बाद प्रज्ञा बोलती है क्या हुआ, बाहर चलना है या नहीं। फिर दीक्षा बोलती है ठीक है चल लेते हैं, रूम में क्या करेंगे। प्रज्ञा बोलती है जैसा आपको अच्छा लगे, रेडी हो जाइए फिर आप। तो बोलती है क्यों, आप ये शॉर्ट्स में ही जाने वाली हैं। तो बोलती है मुझे क्या कौन सा टाइम लगना है, 2 मिनट लगेंगे, आप पहन लीजिए जो पहनना है। तो दीक्षा बोलती है कि इंडियन पहनूं या वेस्टर्न। प्रज्ञा बोलती है कि शूट कल है तो आज आप वेस्टर्न पहन लीजिए, कल इंडियन पहन लीजिएगा। तो बोलती है ठीक है ओके। अब लिटरली वो वेस्टर्न सा एक प्यारा सा जो प्रज्ञा ने ही दिलवाया था उसमें से ना पहन के अपना एक ड्रेस पहन के आती है। अब जब वो रेडी शेडी होके आती है वॉशरूम से तो प्रज्ञा जो होती है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होती है, एकदम उसकी निगाहें थोड़ी कश्मकश में होती है कि ये वाला ड्रेस तो दिलवाया नहीं था, फिर ये ड्रेस कहाँ से आया। काफ़ी अच्छा भी लग रहा था क्योंकि दीक्षा की चॉइस काफ़ी अच्छी थी। प्रज्ञा बोलती है कि ये तो दिलवाया नहीं है, ये कहाँ से आया आप पे। दीक्षा बोलती है व्हाट यू मीन कहाँ से आया, मेरे पास कपड़े नहीं है क्या। दीक्षा बोलती है अच्छी चॉइस है, आई लाइक इट। दीक्षा बोलती है तो क्या मुझे एवं मैं ऐसे ही समझा हुआ है, एवं ही नहीं हूँ मैं, समझे। प्रज्ञा कहती है ठीक है। तो चले फिर। दीक्षा बोलती है चल सकते हैं ऑफ कोर्स। प्रज्ञा बोलती है कि 1 मिनट, और वो लिटरली अपना हाथ आगे करती है दीक्षा के आगे, दीक्षा उसके हाथ पे अपना हाथ रखती है और लिटरली देन उसके बाद बोलती है कि कैन आई किस योर हैंड। दीक्षा थोड़ा सा कंफ्यूज होती है और बोलती है क्या। प्रज्ञा बोलती है कैन आई किस योर हैंड। प्रज्ञा जब ऐसे बोलती है तो दीक्षा बोलती है आ, आ, ओ, 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 ओ। लिटरली उसके ओ के आगे कुछ निकल ही नहीं पाता और प्रज्ञा बोलती है क्या ओ पी क्यू आर एस मुझे आती है ABCD। मैंने पूछा कैन आई किस योर हैंड। दीक्षा लिटरली बोलती है जो उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता और वो अपना सिर में हिला देती है। एंड देन जो प्रज्ञा होती है वो उसके हैंड को किस करती है और बोलती है कि चलिए आप, क्योंकि हम हनीमून पे आए हैं तो कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना, तो मैंने सोचा क्यों ना हैंड से शुरू किया जाए। दीक्षा के मन में जो लड्डू फूटते हैं क्या ही कहना। अब वो चलती है वहाँ से, अब चल तो रही थी बट कहते हैं ना कि उसके मन में कुछ और ही चल रहा था, दीक्षा के मन में काफ़ी कुछ और चल रहा था। जैसे ही बाहर आते हैं तो दीक्षा बोलती है कि वैसे हम जा कहाँ रहे हैं। प्रज्ञा बोलती है जब डिनर करने बाहर। तो बोलती है होटल में अवेलेबल नहीं है क्या। तो बोलती है आपको बाहर जाना था ना तो बाहर चल लेते हैं। अब ये लोग बाहर निकलते हैं तो विदाउट कैब जाते हैं, मतलब वॉक करते हुए। दीक्षा बोलती है हम वॉक से ही जाएंगे। प्रज्ञा बोलती है यहाँ की नाइट में वॉक करना ना बहुत ही रोमांटिक होता है और बहुत प्यारा लगता है, डिम डिम लाइट एंड चारों तरफ आप देखना रोशनी ही रोशनी। यहाँ इंडिया जैसा नहीं होगा, डोंट वरी, आप चलिए तो सही। एंड देन वो लिटरली उसका हाथ होल्ड करती है अपने हाथों में और फिर दोनों ही वॉक करते हुए चलने लगते हैं। चलते चलते एक साइड में ही प्यारा सा छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप का था जिसमें प्रज्ञा ने एक प्यारी सी टेबल बुक करा हुआ था कैंडल लाइट डिनर के लिए। दीक्षा बोलती है कि ये क्या पहले से सब कुछ सेट था। तो बोलती है कि नहीं,
आपने बोला तो मैंने कॉल कर दिया था जब आप रेडी हो रहे थे। तो दीक्षा बोलती है ओके। एंड देन वहाँ पे ये लोग डिनर करते हैं, काफ़ी अच्छे से फैंसी सा डिनर होता है। देन उसके बाद वहाँ से वॉक करते हुए ही साइड से आ ही रहे थे कि वॉकिंग पे जो नज़ारा था ना वो देखने लायक था, बहुत ही ब्यूटीफुल। अब जब दीक्षा होती है वो बोलती है कि अब मेरे एक 2 पिक्स क्लिक कर दीजिए। प्रज्ञा बोलती है कल कर लेंगे, आज नाइट ज़्यादा हो गया है। तो दीक्षा बोलती है बट कल तो शूट है ना, तो शूट हो जाएगा, आज आप कर दीजिए। प्रज्ञा बोलती है ओके। देन आप जब दीक्षा इतने प्यार से बोली है तो प्रज्ञा भी कहाँ हार मानने वाली। प्रज्ञा उसके 2-4 पिक्स क्लिक कर देती है। अब जो दीक्षा होती है वो कहती है कि आप भी आ जाइए ना, सेल्फी ले लेते हैं। दीक्षा बोलती है, प्रज्ञा कहती है कि मुझे इतना शौक नहीं है पिक्स का। दीक्षा कहती है बट आपने तो कल शूट रखा है, आपको तो फोटोज़ का शौक नहीं है। फिर तो बोलती है आपको तो शौक है ना, अब आप मेरी वाइफ हैं और आपको शौक है तो आपके शौक पूरा करना भी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना। हाय, ये प्रज्ञा की बात है, कोई भी दिल ले ले यार। दीक्षा बोलती है अब लिटरली। देन फिर दोबारा से ये लोग वॉक कर रहे थे। वॉक में साइड में एक साइड ऑफ कोर्स रिवर बह रही थी, दूसरी साइड ब्रिज सा था जिसमें ये लोग चल रहे थे। काफ़ी ब्यूटीफुल सा माहौल हो रखा था। आधी रात थी, लाइक मिडनाइट हो रही थी ऑफ कोर्स। वो 1 बज रहा होगा रात का, और ये लोग ऐसे ही वॉक कर रहे थे। बहुत प्यारा सा माहौल हो रखा था। अब जो दीक्षा होती है वो चल ही रही थी, प्रज्ञा भी चल ही रही थी। दीक्षा बोलती है प्रज्ञा से आपकी शादी को लेके कुछ इच्छाएं नहीं थी क्या? दीक्षा प्रज्ञा कहती है कि नहीं, मेरा ऐसा शादी का कोई इरादा नहीं था, वो तो नानी माँ और मम्मी ने बोला तो मैंने कही ठीक है, करनी तो है ही है, कर लेते हैं। दीक्षा बोलती है बट मेरा तो बचपन से सपना था कि मैं शादी करूं, और एक ऐसे इंसान से शादी करूं जो मेरे सपनों का ड्रीम ही हो। प्रज्ञा बोलती है अच्छा, तो मैं आपके सपनों की ड्रीम गर्ल हूँ, बट लगता तो नहीं है जिस तरीके से आप मेरे साथ बिहेव करती हैं, रोमांस का तो राह भी नहीं आता आपको। तो दीक्षा बोलती है ऐसा नहीं है, बट आप भी तो काफ़ी रूडली बात करते हो ना हमेशा। आप भी तो कितने स्वीट हो, कितने मेच्योर हो, बट आपको हमेशा मुझसे लड़ाई करनी होती है, तो मैं क्या करूँ? प्रज्ञा बोलती है कि ऐसा नहीं है, वो तो जैसा आप रिएक्ट करोगे वैसे ही रिएक्शन निकलेगा ना। दीक्षा बोलती है देखा, अभी भी आप फाइट ही करने वाले हो। प्रज्ञा बोलती है ओके, नहीं करते फाइट, ठीक है। आज अब से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं पूरे इस ट्रिप पे कोई भी ऐसी बात नहीं करूँगी जिससे फाइट हो। दीक्षा बोलती है जस्ट बिकॉज ऑफ ये हनीमून है हमारा, और आपको वो इतना कहती है और चुप हो जाती है। प्रज्ञा बोलती है मेरे को क्या? बोलिए। दीक्षा बोलती है कुछ नहीं। प्रज्ञा बोलती है अरे बोलिए ना। दीक्षा बोलती है कुछ नहीं। प्रज्ञा बोलती है मैंने बोला बोलिए। दीक्षा बोलती है अभी आपने प्रॉमिस किया था, देखिए अब आप अपना प्रॉमिस तोड़ रही हैं। प्रज्ञा बोलती है कि नहीं, मैं बिहार से ही पूछ रही हूँ, बता दीजिए क्या कहना चाहती है। दीक्षा बोलती है कि कुछ नहीं, ऑफ कोर्स आपको तो मेरे करीब आना है। प्रज्ञा बोलती है कि अगर आपको यही लगता है कि मुझे मेरे आपको करीब आना है तो आप यहाँ पे भी आई थी, सो रही थी, जो मुझे करना था मैं कर सकती थी, क्या मैंने आपको टच किया? दीक्षा सोचती है एक बार को और बोलती है कि हाँ यार, ये तो फैक्ट है कि अगर ये जो चाहती थी वो कर सकती थी, फिर ये क्यों नहीं करती है लड़की? तो बोलती है कि आपको समझना काफ़ी मुश्किल है। प्रज्ञा बोलती है इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर दिल से ट्राई करोगी तो शायद अच्छे से समझ जाओगी। हाँ, थोड़ी सी तो हूँ कॉम्प्लिकेटेड, बट इतनी भी नहीं जो समझ ना हूँ। दीक्षा बोलती है कि तो क्या आप मुझे मौका देंगे इस ट्रिप पे खुद को समझने का? प्रज्ञा कहती है कि अगर आप दिल से कोशिश करेंगी तो प्रॉपर और पूरा। चलिए, तो फिर क्या आप मेरी फ्रेंड बनेंगी? लिटरली वो वहाँ पे फ्रेंड का उसका ऑफर देती है। दीक्षा बोलती है बट हम तो वाइफ है ना। प्रज्ञा बोलती है कि वाइफ तो बन गए हैं बट वाइफ वाली कोई हरकतें तो है नहीं, तो फ्रेंड बन के शुरुआत कर देते हैं। दीक्षा बोलती है बट वाइफ को फ्रेंड क्यों बनाना? प्रज्ञा बोलती है क्योंकि फ्रेंडशिप बहुत अच्छा रिलेशन होता है, जहाँ फ्रेंडशिप होगी वहाँ सब कुछ हो सकता है।
फाइट भी, प्यार भी, रोमांस भी, झगड़ा भी, मन की बात भी, दिल की बात भी, चुप्पी भी, सब कुछ। दीक्षा बोलती है कि सोच के बताऊंगी। प्रज्ञा एक तीखी सी स्माइल देती है और बोलती है ये आपके नखरे अलग ही लेवल के हैं। लड़कियां तो मुझे भी बहुत मिली है बट आप में तो कुछ अलग ही बात है। दीक्षा बोलती है आखिर मिसेस सक्सेना है हम। प्रज्ञा दीक्षा का ये एटीट्यूड में बोलना प्रज्ञा को कहीं ना कहीं दीक्षा के और करीब ला रहा था। एंड देन जब ये लोग वॉक करते हुए चल रहे थे तो अभी हाथ होल्ड किया हुआ था। अब जब ये लोग इस तरीके से बात कर रहे थे तो प्रज्ञा का हाथ ऑटोमेटिक उसके कमर तक आ गया था और ये दोनों इस तरीके से ही वॉक करते हुए नाइट में अपने होटल के रूम की तरफ जाने लगते हैं। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।